प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के प्यारे से बच्चे और ये लेक्चर जो होगा क्लास 11th में है या क्लास 12th में है। और आपको कार्बन कार्बनिक जो होता है, कार्बनिक अपना रसायन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हम बात करेंगे। एक टॉपिक होता है जो बेसिक है, नामकरण। हम हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके हम नामकरण करते हैं। तो बहुत आपको टॉप लेवल तक हम आज नामकरण कराने वाले हैं और पूरा कोशिश होगा मेरा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप थोड़ा सा इसमें अब ध्यान देते हैं तो आप क्लास 10th में तो नामकरण करते ही करते हैं, आप क्लास 11th और क्लास 12th में भी नामकरण कर सकते हैं। आज तो मैं मेरे पास पेपर नहीं 12th का रखा हूँ, लेकिन मैं अगले वीडियो में आज तो पहले आपको मैं पढ़ा करा दूं नामकरण होता क्या है, कैसे करना है। बहुत मजा आएगा आपको, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखना है, थोड़ा अपना एफर्ट लगाइएगा और गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से नामकरण आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नमन के लेक्चर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, आपका एक न्यू पड़ेगा यहाँ पर जो क्लास 11 में, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप और मैं आपको 11th और 12th की मैं देखता हूँ नामकरण जो भी पूछे गए हुए पेपर है मेरे पास। मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर क्वेश्चन पोल में दूंगा, पोल में डालूंगा या यूट्यूब पर डालूंगा। आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ये आपका थोड़ा सा ड्यूटी बनेगा। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाया गया है और फ्री है ये सब। मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ बच्चा जी। चलिए हम बात करते हैं नामकरण। नामकरण है क्या? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कि हम इसकी जरूरत क्यों पड़ती है नोमेनक्लेचर की। हम बात करते हैं जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है घर में, उसके दो दो नाम होते हैं। एक नाम होता है जो सब लोग जानते हैं, कहीं भी रखो, कोई भी स्कूल के बच्चे, अदर आपके जो विलेज के बच्चे हैं, सब पहचान लेते हैं वही नाम है उसका। लेकिन कुछ लोग उसका नाम ऐसा रखते हैं सिर्फ घर वाले ही जानते हैं। तो कुछ कॉमन नाम होता है किसी चीज का। तो कॉमन नाम में क्या है सर? ये जिसको हम ट्राइबल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इस प्रणाली में नाम उन स्रोतों के नाम दिए गए थे जिनसे कार्बनिक यौगिकों को पहले पृथक किया गया था। जहां से पृथक मतलब जहां से प्राप्त किया गया था। जैसे हम बात करते हैं, आपने फॉर्मिक एसिड का नाम सुना होगा, ठीक, जो कहां से आया हो, उसका अंग्रेजी में क्या होता है अर्थ उसका? रेड एंड, लाल चिट्टी। लाल चिट्टी के रंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब बोलते हैं ना फॉर्मिक अम्ल, ठीक। इसीलिए उसको ऐसा दे दिया गया, ठीक। और उसका जो स्रोत था उसको हम बोलते हैं, जो जिस वर्ड से लिया गया अंग्रेजी में थी, उसको बोलते हैं फर्मिक्टस, फर्मेक्टस बोलते हैं। और जैसे ऐसे ही एसिटिकम, जो एसिटम से आया है, और अंग्रेजी में उसका अर्थ होता है विनेगर। तो विनेगर में कौन सा पाया जाता है? सिरका में एसिटिकम पाया जाता है। ये कुछ बातें हैं। अच्छा, इसका नाम हम यही क्यों रखे थे, यही क्यों रखे, इसके रूल है। पहले तो जो स्रोत था उससे दे दिया गया। बात आगे बढ़ती है सर कि 1919 में शुद्ध और अनुप्रस्थ रसायन, जिसको नहीं बोलते आप लोग IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप क्या बोलते हैं? IUPAC। तो उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 1919 में आया था और इसकी स्थापना, इसकी अंतरराष्ट्रीय संघ की इसकी स्थापना हुई, जिसमें जो तत्वों को जो तत्वों के जो कंपाउंड बनते हैं और उसके जो मॉलिक्यूल्स के नामों को व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए एक नियम बनाता है। IUPAC एक नियम दिया जिसपे आप बनाइए, और आप बनाते इस नाम से तो आप वो नाम सारा पूरे विश्व में मान्य है। कहीं भी जाएंगे आप उसका नाम रखेंगे तो काम चल जाएगा। आप तो एक चीज तो पढ़ लिए है, आज आपको हम सिखाएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। आप तो एक तो पढ़ चुके थे इसके पहले थे, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब नाम रखते थे। आपने एक चीज पढ़ लिया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर बनाना, कन्वेंशन फार्मूला बनाना सीख लिया था, आपको बहुत पहले सिखाया गया है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने सीखा है। सर अब क्या क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से एग्जांपल देता हूं। जैसे चलो कुछ भी आपने, जैसे मैं अपने इथेन लिखना है, एक मतलब तो मिथ होता है, दो मतलब एथ होता है। इसको क्या बोल रहे थे? C2H6, दो कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन? 6, 2 3 4 5 6। फार्मूला कौन सा बन रहा है? CnH2n+2। यानी एल्केन का है तो इसका नाम आप रख रहे थे एथेन। तो ये हो गया मोलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते थे? यह CH3 है तो लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड,
फिर CH3। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बना रहे थे आप, जैसे कि अब मान लो ये कार्बन हो गया, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं बातें को। यहाँ सब बॉन्डिंग है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को दो चाहिए तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये वाला इससे करेगा, ये हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर जो था ये इससे बॉन्डिंग बना लेगा, ये वाला इससे, अब कार्बन का है तो कार्बन का 4 तो ऑलरेडी था, 10 5 इस हाइड्रोजन का एटम से करेगा 5 6 7, और खुद एक जो ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े थे इस कार्बन के लिए तो 8 हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे थे बच्चे जी, इसको पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया मोलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र हो गया, और ये हो गया कंडेंस फार्मूला, और ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। सर तो हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस में नहीं है, मानते हैं भैया जी, बहुत सारे, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे आपको टीचर्स क्लास 10th में नहीं पढ़ाते होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। और अपने फिक्स वाला से अगर सुनील सर से पढ़े होंगे तो सुनील सर पढ़ाते हैं। हम लोग जब पहली बार 2022-23 वाला बैच में पढ़े थे, वही बच्चों को सिखाया गया था, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन मजा इतना आता है। तो एक और नया चीज सीखेंगे, 1 2 3 टॉपिक सिखाए, चौथा आपको सिखाने जाएंगे हम, जिसको पहले बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक सर, हिंदी क्या होता होगा, हिंदी इसका गूगल करना पड़ेगा हमको, सर बॉन्ड लाइन नोटेशन का हिंदी क्या होता है। आप गूगल कर लीजिएगा, या कहीं मैं लिखा हूँ तो लिख दिया हूँ। हाँ, इसका हिंदी होता है अबंध रेखा संकेतन पद्धति। बंध रेखा, बॉन्ड मतलब अबंध, लाइन मतलब रेखा, नोटेशन मतलब नाम पद्धति, संकेतन। सॉरी बालाजी, थोड़ा खांसी सी है। चलिए सर, जैसे कि एग्जांपल देखो ना, प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। अच्छा, ये कितने बच्चों को याद नहीं है, ये तो मैं बोला हूं कि आप याद रखिएगा। एक कार्बन एटम मतलब मिथ, 2 कार्बन एटम होंगे तो आप बोलिएगा इथ, 3 कार्बन मतलब प्रोप, 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूट, 5 कार्बन एटम होंगे तो अब क्या बोलिएगा, पेंट, पैट, 5 से पेंट या देखिए पैट पे नहीं है आप लोग, पेंट हो जाएगा। 6 कार्बन एटम मतलब हेक्स बोलिएगा, 7 कार्बन मतलब अब हेप्ट बोलिएगा, 8 कार्बन एटम तो ओक्ट बोलिएगा, 9 कार्बन होगा तो आप नॉन बोलिएगा, और 10 कार्बन है तो आप डिक बोलिएगा। कितने लोग बात क्लियर है, ये कितने लोग को बात याद है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे सर। चलिए, तो प्रोपेन का सर ये हो गया C3H8, संक्षिप्त सूत्र क्या बोलेंगे, इसको लिखने C, ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपको बनाना सिखा दिया था मैं, C 3 बार लिखे तो संक्षिप्त हो गया। आज बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा सर, देखिए आपने क्या पढ़ा CH3, तो ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ पर समझ लेंगे कि C हो गया, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब सर देखिए, एक कार्बन तो इससे बॉन्ड बना लिया होगा, समझे आप, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे सर हो रहा है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोई कार्बन है, ठीक, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, एक बार समझिए ना आप। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कार्बन है, तो इधर से आप ये क्या करेगा, मान लीजिए 3 हाइड्रोजन से ये कर लेगा रिएक्शन, इसका बॉन्डिंग बना लेगा, बन लिया, ठीक है। और यहाँ भी कार्बन है, 3 1 4, ये कार्बन इसका पूरा बैलेंस पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन देखो, तो एक तो इधर बना लिया, एक हाइड्रोजन से कहीं बना लेगा, 2 हो गया, और फिर एक ये कार्बन था, पहले 3 कार्बन हो गया, और इधर एक बना, देखिए 1 1 2 3, एक कम पर है तो एक इधर बना लेगा। इस कार्बन देखिए 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 4। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, तो 3 ही बनाना था ना कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये CS, ये वाला जो लाइन था यहाँ पर, मान लीजिए ऐसा लाइन था यहाँ पर, तो ये आप समझ लीजिए ना, यहाँ पर CH3 है, क्या है, CH3 है। यहाँ पर क्या था बच्चे, CH2 था। और यहाँ देखिए एक कार्बन और इधर बना लिया, 2 हो गया, 2 और बनाए, सॉरी एक इधर बॉन्डिंग किया इस कार्बन से, 3 बच रहा है, तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना लेगा। तो कहीं मैं अगर स्ट्रक्चर सब देखिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ कोई कार्बन है, ठीक, और एक इधर बॉन्डिंग इस कार्बन से बना लिया, 2 हो गया,
और सॉरी एक कार्बन इससे बना लिया और 3 इसका और पेयरिंग बनाना था, 3 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया हूँ CH3 इसे बना लिया होगा। ये कार्बन है, मान लीजिए ये तो कार्बन है तीनों, इसे एक बना लिया, इसे एक बना, 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन से बना लेगा। इसीलिए अगर कहीं स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है तो समझिए कि ये क्या है, CH3 CH2 CH3। क्लियर? मैं एक बना के देख रहा हूँ, अब इसका नाम थोड़ा सोचिए तो क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए कितने कार्बन बच्चे जी? ओहो कुछ बच्चे बहुत शातिर हैं, समझ गए। 1 2 3 बच्चे समझ गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर तो भाई एक ही इससे बॉन्डिंग बना है तो 3 और बनाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 3 ले लेगा ये, ठीक है सर। यहाँ भी एक है सर, एक इधर और एक इधर, 2 तो ऑलरेडी कर लिया, 2 और हाइड्रोजन से कर लेगा, 4 हो जाएगा कार्बन का, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन 4 करेगा भाई, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा अब देखिएगा, तो इसको देखिए, एक इधर 2, ये भी 2 करेगा। इस कार्बन को एक इधर एक इस कार्बन से 2 हो गया, 2 और हाइड्रोजन से कर लेगा। ये तो अकेला पड़ गया, एक ही कार्बन से कर रहा है तो 3 और करेगा। तो इसका इसका ये किसका था स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन सर, 1 1 2 3 4 5 पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दीजिए। तो ये पेंट का था, पेंटेन। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर था ये, किसका बॉन्ड लाइन नोटेशन था, पेंटेन का था। आया क्या ये बात समझ रहे हैं सर? हाँ बच्चे बहुत अच्छे से। सर इसको मैं ऐसे बना दूं या ऐसे कर दूं तो भी कोई समस्या की बात तो नहीं है, नहीं है सर। चलिए अब देखिए, इसे मैं बताऊं प्रोपेन, प्रोपीन, चल ये तो एल्केन का हो गया, एल्किन में जी प्रोपीन में, तो प्रोपीन में क्या होता है, कार्बन तो उतना ही रहेंगे, बॉन्ड एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था इसका संक्षिप्त, चलिए यहाँ से लिख देते हैं, ये देखिए प्रोपीन का देख लीजिए। अब प्रोपीन का सूत्र लिख लीजिएगा, फिर क्या होता है प्रोपीन का सूत्र, सर इसको आप संक्षिप्त तो सिखा दिया, खुद से भर लीजिएगा ये आपको, जब मैं चैप्टर पढ़ाया गया है सर, किस चैप्टर की बात कर रहे हैं सर बच्चे जी, क्लास 10 का जो कार्बन और उसके ऊपर पढ़ाया गया, वहां पर चैप्टर डिटेल में कराया गया है, आप वहां से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसका क्या हो गया, एक तो डबल बॉन्ड चाहिए इसमें, ऐसे तो नहीं बना सकते हम, डबल बॉन्ड चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 डबल बॉन्ड इसमें नहीं दिखाया हूँ, डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, हाँ क्योंकि एल्किन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल। इसका कैसे आप करेंगे, सोचिए तो मेरे साथ सोचिए एक बार मेरे साथ में सोचे थे, इसको आप कैसे नाम देंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, हो गया 3 कार्बन, एल्किन है तो डबल बॉन्ड दिखाएगा, ठीक है सर। अच्छा इसका देखो, एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया है एक कार्बन का, तो एक तो CH3 करेगा ही करेगा। इस कार्बन का क्या हाल होगा, 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 बॉन्ड इधर बना लिया, वो सर तो यहाँ CH बनाएगा, क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा इस कार्बन क्या होगा, इस कार्बन का 2 देखें, 2 तो इससे बना लिया, 2 तो इससे बना दिया, नाम दे दो इसका CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड है CH2, हो गया सर। कितना नाम इसका, C3 और H3 4 6 C3H6 एल्किन, सॉरी प्रोपीन, हो गया 3 मतलब एथ मेथ एथ प्रोपीन हो गया सर। आप समझे, इस स्ट्रक्चर उल्टा ही ऐसे बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कहीं जब बुक मिलेगा तो। चलो प्रोपाइन का देखे तो, एक यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लिया तो ये CH3, और ये कार्बन का देखो क्या हाल चल होगा, 3 एक तो इधर बॉन्ड बना लिया और 3 इससे बना लिया कार्बन, तो 4 ऑलरेडी खुश हो गया, तो ये हो जाएगा CH3, ये खाली जगह C, ये भी, और ये देखो इधर 3 तो बना लिया, एक और कर दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आप ले सकते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड CH, देख लीजिए C3 और H4, 3 और 4 C3H4। अब बताओ क्या ये बात समझ आ रहा है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, क्या बच्चे जी ये बात आपको दिमाग में क्लियर हो गया, क्या ये डाउट आपको क्लियर हो गए, क्या ये बात मेरे समझ, आप किसी का नाम है क्या ऐसे, अब ऐसे तो दिखाने जानते थे पहले से, आप स्ट्रक्चर बनाना आपको आता ही आता है, उसका ये वाला फॉर्मूला लिखने आता ही आता है, क्या ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं, हो गया आपका काम। चलिए कुछ और अभ्यास किया जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख कहता हूँ आपको, फिर से लिखा बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी अबंध रेखा संकेतन पद्धति है, ठीक है सर, ऐसे लिखा है। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या, वही जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, CH3 यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, तो CH3 ये हो, और एक इससे बनाएगा ये, और इससे बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन से बना लेगा, ये भी एक कार्बन, एक इस कार्बन से, एक 2 कार्बन से ऑलरेडी हो गया, 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा, 4 4 हो गया।
तो नाम क्या होगा? C1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन कितना? 2 3 5 2 7 3 10 C4H10 ब्यूटेन। ये किसका स्ट्रक्चर था? ये किसका बॉन्ड लाइन नोटेशन था सर? ब्यूटेन का था। एक और देखिए, ब्यूटेन का देख लीजिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया। ये इसका तो मान लीजिए ऐसा है तो इसका नाम ऐसा होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको यही समझना है। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो समझा रहा था एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। देखिए ब्यूटेन का देखिए, ये इधर ये कार्बन मान लीजिए होगा, ये कार्बन दो दो एक से बना लिया, दो डबल बॉन्ड यहीं पर है कार्बन में, तो एक कार्बन इधर से था, एक कार्बन दो बना लिया, दो हाइड्रोजन कर ले तो इसका नाम है CH2। ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? दो इधर बना लिया और एक इस कार्बन से बना, 3 हो गया, तो एक हाइड्रोजन से बना लिया, 4 हो गया। ये कार्बन क्या होगा? एक इधर बना लिया, एक इधर में 2 बना लिया, 2 हाइड्रोजन से कर लेगा। इस कार्बन क्या होगा? एक इधर, तो इसका नाम होगा CH2 CH। आप लिखते हैं पहले CH2 CH CH2, यहाँ पर लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH। डबल बॉन्ड सर आप यहाँ भी लगा सकते थे, कोई समस्या नहीं। ब्यूटीन क्या हो गया? अब ब्यूटाइन में देख लीजिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। चलो सर, अब आपको सिखाते हैं नामकरण। क्या आपको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन क्लियर हो गया? आप क्लास 11th में जाएंगे ना, टीचर डायरेक्ट आएंगे, यही जब सिखाएंगे आपको। वहां बच्चे रोते हैं, तो क्लास 10th में क्या है? नंबर के लिए डरते हो? देखो मैं बोलता हूँ बच्चे को चिंता है, दुख है, परेशानी है, कोई शिक्षक पता क्या करेगा आपको? जितने क्रैश कोर्स बॉन्ड जो भी आते हैं, इससे दूर रहिए आप। मैं बताऊँ क्या होता है? ये होता है वहां पर क्वेश्चन बैंक आपको कराया जाएगा, स्कूल के पेपर जो भी पेपर आए हैं उसी क्वेश्चन करा दिया जाएगा और बोला जाएगा ये क्या है? क्रैश कोर्स है। बच्चों को मतलब यहाँ पर पैसा ठगाया जाता है। मैं तो ये कहूंगा, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपने खुद से क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे सर? हाँ आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं भी तो अपने पढ़ा होगा, आप जहीं कहीं भी पढ़े होंगे, पूरा सिलेबस तो आपने जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग तो पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने पर उसकी PYQ सॉल्व करें। ऐसे तो अब अपने अगर कोई बच्चा हमसे अगर ऑनलाइन छात्र हैं तो पढ़े होंगे मेरे लेक्चर पर, व्यू जाते हैं। ऐसा नहीं कि माँ सरस्वती की कृपा नहीं है, अपने गए लेक्चर पर पुराने वीडियो पर हजार हजार व्यूज गए हैं, 300-400 बच्चे आ ही जाते हैं लेक्चर्स में। तो जो भी ये बच्चे हैं, आपको तो टेंशन नहीं होता होगा कि आपको क्वेश्चन में हम लेक्चर में ही कराते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ अपने नोट्स को मेरे रिविजन करेंगे, अपने एक बार फिर अपने बुक्स को पढ़ते रहेंगे तो हो गया, आपको और कुछ करने करने की जरूरत नहीं है सर। चलिए सर, नामकरण की बात की जाए तो रूल की बात करते हैं। इसमें रूल होते हैं कुछ। पहला रूल वहां भी सिखाए थे, कार्बन चेन की लंबा चेन सुनना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन का लंबा चेन खोजना है सर। तो मैंने देखा है कि स्ट्रक्चर लिखा है ये वाला, क्या आपको स्ट्रक्चर विजिबल है? आप इस ये डॉट में मत जाइएगा, मैं समझे मैं क्या समझा रहा हूँ। ये वाला है, एक इधर गया, फिर ऐसे से है कि एक लाइन इधर है। कहाँ कार्बन ज्यादा मिलेगा? चलते हैं एक बार देखते हैं। और इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये लाल लाल कलर से गया हूँ, अगर देखिए रेड कलर में गया हूँ, तो इसमें कितने कार्बन मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं लाल अक्षर से लिखा हूँ कि लाल में मुझे 6 कार्बन का चेन दिख रहा है। अब ब्लू वाला चेक करता हूँ, ब्लू कैसे लिया रास्ता? ऐसे ऐसे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7। तो अभी बताओ कार्बन अधिक किधर मिल रहा है आपको? तो कहोगे सर ये वाला में ब्लू कलर वाला में कार्बन का चेन ज्यादा मिल रहा है, तो यही रास्ता आपको चुनना होगा। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। वहां भी कुछ ऐसा ही रूल था ना सर? रूल वैसा ही है, थोड़ा इसमें एक जो बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाया जा रहा है ये नया है आपके लिए। आगे चलते हैं सर। अब यहाँ देखो इसमें कैसे चुनोगे लंबा चेन? तो देखो मैं एक में दिख रहा हूँ 10 में रहा है, 12 है सर, 10 12 किधर रहा होगा? आप सोचो किधर से जाने पता, मैं इसलिए इसमें कुछ मार्किंग नहीं किया हूँ। आप सोचो किधर 10 मिलेगा किधर 12 मिलेगा। चलो पर गिनते हैं सर। एक और इधर से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओहो, यानी अब ऐसे ऐसे आ रहे थे, क्योंकि मुझे देखते ही लगा कि ऐसे जाने पर बहुत कार्बन मिल जाएंगे। आपको ज्यादा कार्बन का चेन चाहिए, और एक 10 भी मिल रहा था। 10 किधर मिल रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये वाला रास्ता नहीं है, और यहाँ से चुनते 10। तो यहाँ पर किसको आप किसको वरीयता देंगे, किसको आप महत्वपूर्ण देंगे, किसको चुनेंगे आप? आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 12 कार्बन चेन, क्योंकि 12 से अब अधिक कहीं शायद नहीं मिलेगा। तो रूल 1 क्लियर हो गया कि आपको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन करना है। कर लेंगे सर, कर लेंगे, बस बस बस, बहुत मजा आएगा आपको। रूल नंबर 2 देखते हैं बच्चे, रूल नंबर 2 क्या है?
रूल नंबर 2 कहता है कि यदि समान, और मैं एक बात बता दूं, मेरे क्लास 10 के प्रिय बालक जी हैं, आप मेरे ऑफलाइन के हैं ऑनलाइन, इस नोट्स को बचा के रखिएगा। बहुत जल्दी आप एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम के बाद आपको जम के इसके काम आने वाला है। आप और देखिए ना, आप जाके आपको एक अच्छा फील आएगा, आपके पास कुछ प्लस पॉइंट है ये वाला चीज। या बच्चे से डरते हैं, और साइंस में बच्चे जी आप चाहेंगे तो आप मेरे ही पढ़ाई दो, हम जो लोग पढ़ते हैं आप लोग 100 कर सकते हैं। सिर्फ अपने नोट्स के पास ज्यादा रहिए, एनसीईआरटी को थोड़ा देखते रहिए, आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। बहुत डिटेल में कराई गई है, और क्वेश्चन आंसर भी इस साल कराए हैं। बायोलॉजी में जाकर देखिए, लाइफ प्रोसेस का हो गया है, कंट्रोल एंड कंडीशन का हो गया है, रिप्रोडक्शन करा दिए हैं, और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बहुत जल्दी। मैं दिसंबर में सोचता हूँ कि दिसंबर में सब करा दे, कि जनवरी में कुछ हो जाए, बवाल ववाल, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, ये सब देखा जाए। ऐसे क्वेश्चन बैंक तो हमको तो नहीं करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी कराते ही चलता हूँ। जितने मेरे नोट्स हैं ना, सब में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सर की बात है, तो बच्चों का थोड़ा संतुष्टि के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चे डर न जाए, एक बार दिखा देते हैं तो बच्चे कहते लो ये तो हमको आता है, ये तो सर करा रहे हैं, आता है। 2024 का पेपर तो हम सोल्व कर पा रहे हैं, 2023 का आता है, अपने तो पहले करा दिया है, ये फीलिंग आपका आएगी। और ये फीलिंग आ गया तो आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा। मैं लिख देता हूँ, आप जाइए कि मजे से, आप राइटिंग तो अच्छे रखिए, हेड राइटिंग, एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर अभी लीजिए कि हमको ज्यादा नहीं सोना है, 5.5 घंटा 6 घंटा मैक्सिमम, ये आपका अभी स्लीपिंग टाइम चलेगा। आज 2 महीने के लिए, मात्र 60 दिन के लिए, 60 दिन अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि ये 60 दिन आपको जीवन का एक बहुत बहुत अच्छा एक, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये इतना कहूंगा कि आपका फ्यूचर यहाँ से ब्राइट होगा, बहुत होगा, भविष्य उज्जवल होगा, एक बेहतरीन आप इंसान बनेंगे। क्योंकि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना, पढ़ते लिखते हैं, वो बच्चे बहुत सुशील होते हैं, सुंदर होते हैं, सभ्य होते हैं। बिल्कुल उनको कहीं ना किसी झगड़ा हो रहा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे विद्या आ गई ना, सरस्वती में आ गई। और जिस बच्चे के पास ज्यादा विद्या होता है, उसको बस वो बच्चा विनम्र हो जाता है, शांत हो जाता है। और विद्या विनम्र, जहाँ सरस्वती है वहां बच्चा विनम्र हो जाएगा, ना किसी से लड़ना झगड़ना, बिल्कुल शांति। चलिए सर, ये बातें तो आप बहुत करते हैं, हाँ ऑनलाइन वाले से कम करते हैं, इसलिए कर रहा हूँ। दूसरा, पहला था कि आप लंबा कार्बन का चेन चुन लिए, दूसरा कहा था कि यदि समान संख्या में अब चुनते हैं, और आपको बहुत सारा कार्बन का चेन वाली सबसे बड़ी, कहता कि समान संख्या में कार्बन परमाणु वाली कई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो हम अधिक संख्या में, अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, मान के आपको आप 2-3 बार जा रहे हैं, सब में लंबा लंबा चेन मिल गया, लेकिन उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे, उनका महत्व देना बहुत जरूरी है। ये जो कुछ उसमें ब्रांच बन जाएगा, उसमें अब ब्रांच बहुत होना चाहिए, कार्बन हो, लेकिन उसमें ब्रांच जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। जैसे एक देखिए, मैं एक दो दिखाया हूँ, इसको गलत काटा हूँ, सही काटा हूँ, सर गलत सही क्यों है? ये जो आपको थ्योरी लिखवा दिया, इसको मैं देखिए वेरीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बालक जी। मैंने दोनों दोनों स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, दोनों मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन दोनों तरफ बनाया है। आप यहाँ देखिएगा, अगर ये सब जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ऐसे रहते हैं तो आपको 9 कार्बन का चेन मिलता है, ठीक है सर। लेकिन इसमें आपको ब्रांच कौन कट गया? एक ही ब्रांच कट गया, यहाँ से एक वाला ब्रांच कट गया, एक ही आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है इसमें। इसमें आपको एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, जिसको प्रतिस्थापी बोलते हैं हिंदी में, आपको एक ही प्रतिस्थापी मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रास्ता चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन इधर ही मिल गए, तो तुम तो बोलो सर 10 कार्बन इधर ही मिलता है, 10 कार्बन इधर मिलता है, सर दिक्कत क्या है? तो आईयूपीएसी एक रूल बताता है सर जी, आपको ब्रांच ज्यादा मिल जाए तो बहुत बेहतर। और आपने ये रास्ता अपना लिया, तो एक तो ब्रांच यहाँ से कट गया ये वाला, और एक ब्रांच ये कट गया, तो इसमें दो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं, दो आपको प्रतिस्थापी मिल जाते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि आपको जितने ज्यादा ब्रांच मिलेंगे, एक ब्रांच दो ब्रांच, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस मिल जाए कार्बन साइड चेन, जिसमें इसको आपको इसको ब्रांचेस बोलते हैं, ये साइड चेन, इसमें 2 साइड चेन मिल रहा है, या 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, 2 प्रतिशत मिल रहा है, इसमें सिंगल साइड चेन मिल रहा है, सिंगल ब्रांच मिल रहा है, और सिंगल तीन तीन नाम है, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचेस या साइड चेन कहिए। किसमें ज्यादा मिला आपको? तुमको सर इसमें ज्यादा ब्रांच मिल रहा है, तो ये वाला आपका रूल नंबर दोनों क्लियर हो गया? कोई बच्चा की दिक्कत नहीं सर? चलिए प्रैक्टिस करते हैं, आप इसमें आ जाओ, इसको प्रैक्टिस करो, तो इसको प्रैक्टिस करो, तो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपको दे रहा हूँ, किधर चुनोगे आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ज्यादा ब्रांच। पहले कार्बन का बच्चा खोजना होगा, सोच लिया आपने? चलो अच्छे बच्चे हैं, वीडियो पॉज कीजिए, रिकॉर्डेड क्लास है तो आपको डरने का नहीं। मैं देखता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6, ओह सबसे 6, लेकिन हमको ब्रांच ज्यादा चाहिए। अगर मैं इधर से जा रहा था सीधा सीधा, तो एक ही ब्रांच मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर से अगर आ जाऊं, तो यहाँ से 2 ब्रांच हो गया, एक ये कट जाएगा, ये कट दो, ये सही है। या इधर से जा सकते थे, 1
अगर आप ये वाला भी लेते हो तो भी एक ब्रांच इधर कट गया और एक ब्रांच इधर, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, लेकिन सीधा वाला गलत था। क्या बात समझ गए आप? कार्बन 6 तो मिल रहा है ऑलरेडी से, लेकिन हम ब्रांचेस, हमको सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा कहाँ मिलते हैं, हमको साइड चेन ज्यादा कहाँ मिलते हैं, हमको ब्रांचेस कहाँ ज्यादा मिलते हैं वो आपको चेन चुनना जरूरी है। रूल नंबर 2 क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं सर कुछ एल्काइल ग्रुप का। सर एल्केन तो समझते हैं, एल्काइल क्या होता है, चलो बता देते हैं बच्चे। एल्काइल, एल्काइल का सामान्य सूत्र होता है, एक तो चेन होगा जहां भी, ठीक, उसमें कार्बन का चेन जुड़ा होगा, जहां से ये हो एल्काइल। देखिए जैसे ऐसे ब्रांच कट गया ना, अब यहाँ से देखिए ब्रांच कट गया, यहाँ से एल्काइल, ये वाला एल्काइल हो गया, तो एक तो यहाँ से एल्काइल हो गया, यहाँ से तो एक तो देखिए ये तो मतलब जो ब्रांच था आपने चुना था, यहाँ से कट गया है, तो किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ ब्रांच से जुड़ा रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मानिए मेन चेन हो गया, अब जो ब्रांच कट गया CnH2n+1 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सर +1 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी से बॉन्डिंग किया है ना, एक तो जिससे बॉन्डिंग कर लिया है, हो गया। जैसे मेथेन होगा तो ये CH2 CH4 होता है तो CH3 हो जाएगा। अब चलिए नंबर 1 लेते हैं, इस फॉर्मूला में नंबर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 2 एकम 2 1 3, तो CH3 हो गया, ये तो मेन चेन हो गया। और फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, एक कार्बन 2 एकम 1 रखना है, 2 एकम 2 1 3, CH3, तो CH3 हो गया। अब चलिए अब नंबर 2 रखे, देखिए फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा, तो इसका नाम आप मिथेन नहीं कहेंगे, एल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल हो जाएगा। एक मतलब मिथ सिखाए थे और आइल लगा दी तो मिथाइल, और 2 रखें तो 2 C2 तो C2, ठीक है, 2 दूना 4 1 5, C2 is 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो गया। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई दिक्कत बच्चे जी को, ये हो गया। आपको कितना डिटेल में इसको ले गए, हम ले गए ना डिटेल में, तो ये मेरा नहीं है, जो जिन सर लोग से पढ़ते हैं बहुत बहुत सर का शुक्रिया, और मेहनत करते हैं ये बात अलग है, मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के कहाँ ज्ञान आता है। गुरु पढ़ाए और बच्चे ना पढ़े तो नहीं ऐसा होता है बच्चे जी। आप जब तक अपने आप को नहीं कुछ ये करोगे तो कहाँ कुछ सीख पाओगे। हर बार आप किसी और के ऊपर गलतियां थोपोगे तो तुम कभी बेहतर इंसान बन ही नहीं सकते हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलो एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया। चलो अब आप, तो हम नाम क्या सीख रहे हैं, आईपीसी नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं एल्केन्स का, ठीक है। तो रूल नंबर 2 करा दिया था, अब इसका रूल नंबर पहले 3 देख लीजिए। आपने लंबा चेन खोज लिया, आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिल गए, लेकिन जो ब्रांचेस आपको मिले हैं उसका जो नंबरिंग करेंगे आप, ऐसा शुरू करना है कि जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो भी उसका कार्बन चेन होगा, जो भी ब्रांचेस होगा, उसको फर्स्ट लोकेंट रूल मिलना चाहिए। सर फर्स्ट लोकेंट है, उसको कम से कम संख्या देना है, उसको कम से कम संख्या देना है, ठीक है सर। चलिए कम से कम संख्या देंगे, आप बात समझ गए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 देखते क्या है, कैसे कम से कम देंगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा रूल नंबर 3 है, तो रूल नंबर 3 को आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए रूल नंबर 3, इसमें बोला कि ब्रांच को कम से कम संख्या देना है, तो मैं एक बार इधर लेफ्ट लिखता हूँ, राइट लिखता हूँ। अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो ये ब्रांचेस कट गया ना, कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5वां स्थान मिलेगा, ठीक है सर। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, तो ब्रांच ऑन 5th कार्बन, जो ब्रांच मिल रहा है 5वां कार्बन पर मिल रहा है। एक बार राइट से लेफ्ट आइए, तो 1 2 3, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो ब्रांच ऑन 3rd कार्बन। तो बताओ ये 5 नंबर स्थान कम है कि 3 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो ये सही है, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप नहीं चुन सकते हैं। तो रूल नंबर 3 तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चा जी का। रूल नंबर 1 लंबा चेंज हो गया। रूल नंबर 2 ध्यान रखिए कि अधिक दोनों तरफ से कार्बन की संख्या उतना ही है, तो जिसमें ज्यादा ब्रांच मिले, कार्बन का ब्रांच मिलेगा, ब्रांच चेन मिलेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो नामकरण इधर से नाम दे, कि इधर से फर्स्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, जिधर से ब्रांचेस को कम से कम संख्या मिले। चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कैसे इधर से 7 7 कर मिला, लेकिन ब्रांच देखिए इधर 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, ठीक है सर। तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जाए तो ब्रांच ऑन 2nd कार्बन, इधर से आ रहे हैं तो ब्रांच मिल रहा है 2nd कार्बन पर, इधर से आ रहे हैं तो ब्रांच मिल रहा है 2nd कार्बन पर, ठीक है। तो ब्रांच ऑन 2nd कार्बन, ब्रांच ऑन 2nd कार्बन, ओ सर ये तो मैच ड्रॉ हो गया।
अब क्या करें, आप तो बोले थे अब किधर से ले, लेफ्ट वाला ले कि राइट वाला ले। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको याद रखना, अब यहाँ पर होगा राशिफल देखेंगे, किसका राशिफल, जैसे अल्फाबेट चेक करेंगे, किसका नाम पहले आता है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर फर्स्ट लोक एंड रूल सेम हो गया, आप किधर से भी लगाएं तो नो टेंशन। तो यहाँ पर लगाएंगे वो अल्फाबेट से, अभी अल्फाबेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक और रूल लगाएंगे जिसका नाम, ये थर्ड रूल है, लेकिन अप्लाई सम रूल, जोड़ेंगे, देखते हैं कहाँ का नंबर जाता है। चलो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो पहला ब्रांच किस पर आया, 2 पर, एक 5 पर, तो 2 5 7, एक ब्रांच आया 6 पर, 7 6 13, 13 आया, लेफ्ट से राइट गए तो लिखा हूं ना यहाँ पर सर, अरे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 11 कैसे आएगा भाई, एक तो आया दूसरे कार्बन पर 1 2, और एक आया तीसरे पर, सर ठीक है, 1 2 3 4 5, एक आ रहा है दूसरे पर, एक आ रहा है तीसरे पर, और एक आ रहा है छठा पर, तो 2 और 3 5 6 11, ठीक है, लेफ्ट साइड 11 आ रहा है। और एक अब उधर से करते हैं, तो इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक आ रहा है दूसरे पर, एक आ रहा है पांचवा पर, 2 5 7 7 6 13, तो यहाँ पर तो उधर से 13 हो गया, इधर से 11 है, तो बताओ अपने अपने क्या बारे सबसे कम संख्या देना है। तो देखो ये डिटेल, ये वाला चीज हमको वहां पर न पढ़ाया गया हो जो वहां पर, लेकिन उससे वहां से काम चल जाता है आपका, ये बहुत अच्छा रूल हो गया कि सर ब्रांच तो दोनों तरफ से सेम रूल हो जा रहा है, तो क्या करें, तो वहां पर सम रूल लगा दीजिएगा, अप्लाई सम रूल। सम रूल क्या कहता है, आप ब्रांच देखिए कि इधर जाने पर कितना टोटल संख्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, उधर जाने पर कितना मिल रहा है, 13, तब 11 को वैलिडिटी दे दीजिए और 13 को भैया हिसाब अब ज्यादा हो जा रहे हैं, अपना ही चाहिए, क्योंकि हमको कम से कम देना है। चलिए अभी क्या होता है अल्फाबेटिकल रूल, मान लीजिए भाई दोनों सेम होता तो क्या करते हैं, यहाँ से भी 11 यहाँ से भी 11, ऐसे ही होता है, तो आप क्या करो सर, हमको कम संख्या देना जरूरी है, तब अगर नाम चुनेंगे किसका नाम पहले आता है एबीसीडी में, जैसे ABCD, दो ही नाम अभी यहीं पर ले लो ना, एक होता है मिथाइल ग्रुप, आपने पढ़ा ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 3 ग्रुप हम पढ़ेंगे, मिथाइल, एक पढ़ेंगे इथाइल, ज्यादा यही दूसरे काम चलेगा, लेकिन एक प्रोपाइल भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपाइल, प्रोपाइल ये नहीं लगता है, वाई लगता है, हो गया प्रोपाइल। अब इसका नाम में एम आता है, इसका नाम में ई आता है, इसका नाम में पी आता है, तो एबीसीडी में पहले क्या आता है, एबीसीडी ई आता है पहले, तो पहले इसको वैल्यू दे देंगे हम, इसका पहला स्थान होगा, और नाम देना होगा तो लोकेशन, ई के बाद EFG MNO, एम पहले आता है तो दूसरा स्थान इसको मिलेगा, पी को मिलेगा तीसरा स्थान, समझेगा, तो नाम एबीसीडी में जिसका पहले आएगा इसी को बोलते हैं अल्फाबेटिकल रूल। एक क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको समझ जाएगा। मान लीजिए कि लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट आते हैं, फर्स्ट लोकेट रूल सेम आ जाता है, थर्ड कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पर है, तो दूसरा काम उसमें करेंगे आप, लिस्ट सम रूल लगाएंगे, तो यहाँ भी जोड़ते हैं, और मान लीजिए आप जोड़ते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो मान लीजिए ये भी सेम हो गया, अगर 8 से 8, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल छोड़ दिया हूँ क्या, हाँ यहाँ तो लिया हूँ ना, ये वाला है, देखिए अब इधर से जुड़ते हैं तो सर 5, अब तीसरे पर है 3, और एक है पांचों पर, 3 5 8, इधर से आते हैं तो एक है तीसरे पर, एक पांचों पर। अब लो यहाँ पर तो दोनों तरफ जाए तो सम रूल सब बराबर बराबर आ रहा है, देखो ये भी बराबर आ गया थर्ड कार्बन पर, और 8 18 है, तो नाउ यहाँ लगाएंगे हम नाउ अल्फाबेटिकल रूल, ये नाम से देखेंगे भाई, तो ये चीज एक तो ब्रांच देखो, इसमें 2 ब्रांच था, इसमें 2 ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो ये क्या है, CH3 है, और एक दूसरा ये ब्रांच है, यहाँ से कटा है, ये क्या हो गया, यहाँ से ये कटा है, तो एक CH2 और CH3, 2 कार्बन मतलब इथ, और एक मिथ, एक था मिथाइल, एक था इथाइल, C2H5, मिथाइल CH3, कार्बन हाइड्रोजन से एक अधिक, तो एल्केन मिथाइल, और ये क्या है, 2 कार्बन तो इथाइल। कैसे, एक और तरीका पकड़ेगा, CH4 मिथेन, एक हाइड्रोजन कम तो मिथाइल, C2H6 इथेन, लेकिन C2H5 हो रहा है, H5 हो रहा है तो इथाइल। तो एक है ब्रांच में भैया जी, एक का नाम है मिथाइल, एक का नाम है इथाइल, अभी तो बताया किसका नाम, एक ब्रांच ये था मिथाइल, एक था C2H5 इथाइल, ई मत लगाना, यहाँ पर ई नहीं लगता है मिथाइल में चलो हो गया, ठीक है सर, तो इसमें आप कहेंगे नहीं
इसको आप पहले दूसरा स्थान देंगे, इसको पहले आप जगह देंगे, क्योंकि एम रूल क्या कहता है, पहले एम पहले से, एम से पहले ई आता है एबीसीडी में, इसीलिए हम इसको पहले जगह देंगे, दूसरा स्थान इसको देंगे। ठीक है सर। चलिए अब रूल नंबर 4 बस काम क्लियर। रूल नंबर 4 कहता है प्रीफिक्स लिखिए, रूट वर्ड लिखिए और प्राइमरी सफिक्स लिख दिए, काम खत्म। रूट वर्ड में क्या, प्रीफिक्स में क्या क्या लग सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच जो भी होगा, साइड चेन होगा, एल्काइल का होगा, तो पहले इसका नाम देंगे, फिर रूट वर्ड चेक करेंगे, नंबर ऑफ कितने कार्बन है, एक होगा तो मिथ, दो होगा तो इथ, तीन होगा तो प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, 6 एक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या कहेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, या डबल बॉन्ड होगा तो इन, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ठीक है सर। एल्केन एल्किन एल्काइन। सर चले शुरू करते हैं। एक कुछ और बात, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें, अदर इंपॉर्टेंस रूल, ये भी तो भाई सोचना पड़ेगा आपको। सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए तो क्या करेंगे, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाए, 2 के लिए डाई वर्ड यूज करना, 3 के लिए ट्राई यूज करना, और 4 को होंगे तो टेट्रा यूज करने का। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगाना है। देखिए एक नंबर हो गया, 2 संख्या हो गया, और एक लेटर शब्द हो गया, इसके बीच में ये वाला हाइफन लगाना आपको जरूरी, इसको हाइफन बोलते हैं। ठीक है, 2 मिथाइल लिखना हो तो 2 ये हाइफन मिथाइल लिखना है। नंबर होगा तो कोमा जरूर लगाना है, कोमा लगाइएगा, जैसे कि दो बार है तो लिखे 2 कोमा 2। लेटर के बीच में नो स्पेस, जैसे मिथाइल है 2 कोमा मिथाइल, और यहाँ प्रोपाइल, इसमें प्रोपेन जोड़ना है तो मिथाइल या प्रोपेन में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। क्या ये अदर बात समझ में आ गया आपको? ये बहुत, इसमें लोग, इसमें टीचर्स भी गलती कर जाते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी गलतियां की गई है, तो इस पर ध्यान देना। हम मिथाइल प्रोपेन में स्पेस नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ गए बच्चा जी? चलिए शुरू करते हैं, धुआं उड़ाते हैं आपके डाउट्स को। एक नामकरण करते हैं सर। ये बल्ब दिया गया है, ये वाला, यहाँ भी ब्रांच है भाई। आप समझो यहाँ पर क्या होगा, समझो यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा क्योंकि कार्बन था, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, तो इसका बॉन्डिंग क्या होगा सर? एक कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 वैसे ही बना लिया, 1 2 3 4, तो इसको तो यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर हो गया, 2 लगे तो, और ये C, और ये CH3 और ये हो गया CH3। इसका नाम देना है, क्या नाम देंगे सर? चलो नीचे में इसको देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया, एग्जाम वाली ये क्वेश्चन है, क्लास 11th में सही आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको बोले नाम करो, नहीं बहुत में देखा हूँ ऐसा ही शुरुआत होगा। अब जाके देखना, वहां पर मुझे थैंक यू बोलोगे, और कुछ जो भी कुछ दक्षिणा देना होगा, तो आप सब कुछ जानते हैं सारे बच्चे। देखो जो बच्चे पढ़ते हो, कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, सर को देना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि देखो कोई हम लोग अंबानी के तो बच्चे हैं नहीं, हम लोग गरीब फैमिली से हैं सब लोग, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, मजदूर हैं, मेहनत करते हैं आपके द्वारा, आप कुछ हमको दक्षिणा देते हो, जीवन चला रहे हैं, तो सपोर्ट करना है तो आप इस नंबर पे जो भी कुछ देना हो, 2-4 रुपया 10 रुपया देते रहिएगा। यहाँ 54 हो जाएगा, 787854, ये आपका हो गया मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब कुछ, स्मार्ट है, नए वाले टीचर है, सब कुछ रखे हैं, डाल सकते हैं हम। चलिए सर, आइए सर, छोटी सी बात की बातें हैं, इधर आइए। मैं क्या बोला, इधर तो CH3 होगा कि नहीं? यहाँ पे एक कार्बन है तो खाली C होगा सर, बिल्कुल, क्योंकि एक कार्बन जैसे बंडिंग बना लिया, 2 3 4, तो अभी ऑलरेडी खाली C होगा, लेकिन यहाँ पर तो CH3 और CH3। आपको लंबा चेन खोजना है, किधर जाए सर? इधर से आते हैं तो 1 2 3 मिलेगा, इधर से आते हैं तो 1 2 3 कार्बन मिल रहा है, इधर से आते हैं तो 1 2 3, कहीं से 3 मिलता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना, ब्रांच अधिक मिले, सीधा जाने पर भी ब्रांच उतना नहीं मिलेगा, कहीं भी जाएगा तो ब्रांच। देखो अगर मैं इधर से आता हूँ तो ये वाला फील समझो, तो विद ब्रांच, तो सीधा ही ले लो ना सर, इसमें कोई टेंशन नहीं था, कहीं से भी लोगे तो कोई सारा रूल सेम ही चल रहा है, पर तुम कहीं से लो, इसमें 2 ही ब्रांच मिल रहा है। लंबा चेन हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3, डायरेक्ट रूल नंबर 4 लगाते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। चलो सर, सब हो गया ना, अप्लाई कर दिया ना, रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिए, रूल नंबर 2 अब देखना है, कहीं से जाओ, इधर से जाता हूँ तो ब्रांच क्या मिलता है? 1 2 पर, इधर से अगर रखता हूँ तो ब्रांच मिलता है सर 1, अगर यहाँ से लेते हैं इसको, अगर इसको लेते हैं तो ही ब्रांच मिलेगा 1 2, बात वही है। कहीं से जाते हैं 2 2, तो इसमें हम रूल नंबर 4 लगाते हैं। देखिए सर क्या है, पहले मैं क्या बोला कि जो भी इसमें प्रीफिक्स लिखी, प्रीफिक्स मतलब क्या है सर? मिथाइल है इसमें, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, लेकिन ये है 1 2, नाम देते हैं ना, एक इधर से देता हूँ 1 2 3, इधर से कहीं से भी दो, लेफ्ट राइट से बात वही होता है। 2 पर है, 2 2 बार है, तो 2 2 है तो 2 2, मैं बोला था
नंबर के बीच कोमा कोमा लगा दिए। अब ये दोनों का नाम CH3 मतलब मिथेन, मिथेन से कम तो मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, इसके बीच में हाइफन लगाना जरूरी है। और चलो रूल में क्या है, अब इसमें प्लस रूट वर्ड जोड़ना है। रूट मतलब कितने कार्बन, 1 2 3, 3 मतलब प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या लगेगा, एन इन एन, एल्केन एल्किन के क्या है तो एल्केन है तो एन लगा दीजिए, सफिक्स में एन लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन जोड़ देना है। मैं बोला इनमें कोई स्पेस नहीं चाहिए। हो गया, कितना मजा आया बताइए। चलो सर दूसरे क्वेश्चन, रूल वन हो गया। चलो अब क्वेश्चन है, ये वाला दिया गया स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 SS, इसका नामकरण कीजिए। ठीक है, तो पहले इसका हम दो क्वेश्चन इसमें ये दे दिया है, कंडेंस फार्मूला दिया है। एक तो बोला कि इसका IUPAC नेम लिखना है, दूसरा इसका आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बनाना है, दोनों करना है। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाएंगे, CH3 बोला है ना तो आप समझ लीजिए CH3 हो गया, फिर CH2 बोला तो ऐसे ये CH2 हो गया, फिर CH बोला है यहाँ आ जाइए CH। अब CH कैसे होगा, ये चार एक ही कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो देखिए एक इधर ब्रांच देना पड़ेगा आपको, CH2 सॉरी CH हो ही जाएगा, ये समझ लीजिए CH, क्योंकि इधर लाएंगे तो एक ब्रांच इधर एक इधर, एक कार्बन इधर बना लिया, इधर 2 बना लिया, एक 3, तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए तो ये CH हो गया, और ये तो हो गया आपका। कर लिया अपने, हो गया ना आसान, कितना इजी था। CH2 तो ये CH2 हो ही जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो एक तो इधर बना दिया, एक इधर 2 बना लिया, और 2 हाइड्रोजन आया तो CH2 हो गया। फिर अब ये CH3 क्यों, क्योंकि लास्ट में है तो भाई एक बॉन्ड इधर बना है कार्बन इस कार्बन से, और 3 हाइड्रोजन से कर ले CH3। हमने इसका बना दिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका बन गया। इसका नाम करना है, तो नाम में देखिए रूल 1 रूल 2 खोजिए। मान लो ये चीजें थी तो अब ये सब जाते 1 2 3 4 5 कार्बन मिलता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो सीधे जन्म में अच्छा है, ज्यादा कार्बन मिल रहा है। लेकिन ध्यान देना कि ब्रांच हमको ज्यादा मिलना चाहिए। अगर हम इधर से भी जाते तो एक ही ब्रांच मिलता, ऐसे भी जा रहा हूँ तो एक ही ब्रांच मिल रहा है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं था। अब लेफ्ट से राइट जाए, राइट से लेफ्ट है, इसको जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जो भी इथाइल ग्रुप है, इसका जगह कम मिलना चाहिए। तो इधर से आ रहा है तो 1 2 तीसरे पर, उधर से आ रहे थे तो 1 2 3 चौथे पर, तो लेफ्ट से राइट जाना सही है, लेफ्ट टू राइट सही है। रूल नंबर 3 लगा दिया, रूल 1 रूल 2 अप्लाई हो गया। अब फर्स्ट लोकेंट मतलब यानी लेफ्ट से राइट सही रहेगा, थर्ड पर लेफ्ट में जाए थर्ड पर, और राइट से नीचे जाने पर तो चौथा मिल रहा था, देखो 1 2 3 चौथे मिल रहा था, इधर जाने पर 1 2 तीसरे पर ये ब्रांच मिल रहा था। तो ये वाला मेरा तो भाई थर्ड रूल, थर्ड वाला पर हम उसको मानेंगे कि फर्स्ट लोकेंट है, आपको कम से कम नंबर देना था ना, हो गया। रूल नंबर 4 बस प्रीफिक्स रूट वर्ड लिखिए। अच्छा इधर से आने पर कितना तीसरे पर था तो लिखिए 3, और है क्या ये, पहले इसका नाम लिखना जरूरी है, जो भी प्रीफिक्स है इसका नाम लिखना है। प्रीफिक्स में क्या है सर, इथाइल है, इथाइल। रूट वर्ड कितने सर, कितने कार्बन मिल रहे थे, मेन कार्बन चेन में कितने, इसको मत जोड़ लेना सबको, मेन कार्बन में कितने कार्बन तो 6 कार्बन, तो 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, तो 3 इथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन। बताओ अब आप नाम लिख पाओगे कि नहीं, इसका नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, मजा रहना आएगा मजा। चलो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के वही करना है, इसका नाम भी लिखना है और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा फिर CH3 CH2 इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए, बिल्कुल ऐसा आएगा। ठीक, हाँ यहाँ देखो, यहाँ CH3 ऊपर था तो अब, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन रहा था ना तो यहाँ अच्छा नहीं था, यहाँ इसकी इधर से अगर देखो यहाँ होता तो ऊपर ले जाओ अच्छा रहता है, यहाँ रहते ऊपर ले जाओ, यहाँ आ गया तो ऊपर मत ले जाओ, नीचे ले जाओ, ठीक रहेगा, अच्छा दिखता है। ऊपर ले तो कोई गलती नहीं है। चलो सब रूल अप्लाई करो, रूल 1 अप्लाई है, रूल इसमें रूल 2 की जरूरत है क्या, रूल 2 कब लगता है, अधिक आपको ब्रांच ज्यादा मिलना चाहिए, तो आप यहाँ से भी जाओ तो भी एक ही ब्रांच आएगा, इधर से तो एक ही ब्रांच, तो रूल 2 की तो जरूरत ही नहीं, रूल 2 नॉट रिक्वायर है, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका है। हाँ लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 1 2 तीसरे पर ब्रांच है, और 1 2 3 4 चौथे पर है, 1 2 3 4 पांचवें पर है, तो कौन सा सही रहेगा, तो फर्स्ट लोकेंट किसको मानेंगे, थर्ड वाले को। बस डायरेक्ट रूल 4 लगाइए, नाम लिख दीजिए तो आपको आता ही होगा।
ये क्या है सर, CH3 है, नहीं है CH3 तो इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। किसमें पर 3 पर है, 1 2 3 थर्ड पर है, तो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये भी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के लिए हेप्ट लगता है, हेप्टेन हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। फिर क्वेश्चन आ गया, इसका भी वही करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है और आईयूसीएन लिखना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन बना के देखिए, बन जाएगा आपसे। नहीं चीटिंग करें तो गए आप काम से, नहीं सीखने आए थे, नहीं सीखे तो गए काम से। और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा इतना प्यार से देख रहा होगा, साथ में करना है, इसमें आपको ये नहीं करना है कि हम बाद में कर लेंगे, लेक्चर देखने वाला बिल्कुल नहीं है। हो गया, इसमें देखिए, इसमें भी तरुल की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कहां पर है सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पर है, इधर से ना 1 2 3, तो इधर से अच्छा है ना, 1 2 3 थर्ड पर है, थर्ड वाला लेंगे अच्छा रहेगा। नाम ऐसे, इसका नाम बता तो क्या होगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, नाम करो दो, इसका नाम करो, कितने लोग नाम करते हैं, जल्दी करो तो देखो थर्ड पर ना, थर्ड, और है क्या ये मिथाइल है, क्योंकि ये CH3 है, यहाँ पर क्या है ये CH3 होगा, तो थर्ड मिथाइल CH3 थर्ड पर है, थर्ड, और ये मिथाइल है, 3 मिथाइल, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहे हैं, तो 8 हो जा रहे हैं। 8 के लिए क्या लगता है सर, 8 के लिए लगता है ओक्ट, तो 3 मिथाइल ओक्टेन हो गया। चलो मिला लीजिएगा, रूल नंबर 4 लगाइए, 3 मिथाइल ओक्टेन, OC है ये ओक्टेन। अब देखें, यहां बोल रहे हैं, इसमें आपको ये तो ऑलरेडी बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया है, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर भाई इसका नाम बता दीजिए, सिर्फ नाम बताइए, इसका IUPAC नेम कर दीजिए क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय नाम में क्या कहेंगे। तो रूल अप्लाई हो गया, क्यों सर, इधर से भी अब जाएंगे तो 1 मिलता है, तो मत लो, कैसे करो ज्यादा ब्रांच मिल जाए, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे आता हूँ, 1 ब्रांच ये कट गया, 2 ब्रांच, तो इसमें रूल 1 और रूल 2 दोनों अप्लाई हो गया, हाँ सर अप्लाई हो गया, यहाँ किया हूँ। अब अधिक कम संख्या देना है, लेफ्ट से राइट जाने पर थर्ड पर और 4 पर है, थर्ड पर और 4 पर क्या है कार्बन का, ये है, और राइट से लेफ्ट में, और लेफ्ट से राइट में और इधर से जा रहे हैं, तो कहाँ मिल रहा है, ब्रांच 7वां पर 8वां मिल रहा है। तो अब बताओ, ये तीसरा पर चौथा पर मिल रहा है, और 7वां पर 8वां मिल रहा है, तो जगह नंबर कम कहाँ है, यहाँ कम है, 3 पर 4 मिल रहा है, तो नंबर कम देना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, नाम लिखे तो सिर्फ इसका, कोई झगड़े नहीं है, प्रीफिक्स रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स लगा दो। देखो मैं क्या दिया हूँ इसको, राइट से लेफ्ट, यानी मैं अगर इसको ले लिया हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 थर्ड पर क्या है, ये इथाइल है, तो थर्ड इथाइल, और एक यहाँ भी है 3, इधर से अगर ले रहा हूं तो 1 2 3 4, 4 पर क्या है, ये भी 4 पर क्या है, इथाइल नहीं है, ये हो गया CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, हाँ ये तो प्रोपाइल हो गया, लेकिन चौथे पर है सर, इसमें ABCD लगा देना भाई, ये है पीस, हम आपको बोला था पहले इथाइल की जगह आता है, फिर मिथाइल कहता है, प्रोपाइल का 3 और पता है, तो हम यहाँ पर पहले इथाइल का ही नाम देंगे, तो इथाइल लिखे, चौथे का प्रोपाइल है, यहाँ पर अल्फाबेट भी लगा दिया गया है प्रोपाइल, और ये सब ये ध्यान रखिएगा, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन, नंबर ये नंबर है, लेटर है, और नंबर के बीच में हाइफन, और ये जरूरी है आपका, और डेकेन, रूट वर्ड कितने हैं, डेक एन। अब इसको एक बार लिख दीजिए। अच्छा, अल्फाबेट रूल लगाया गया है, तो किसको जगह पहले दिया गया, इथाइल था प्रोपाइल था, तो पहले इथाइल, बाद में प्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 इथाइल 4th प्रोपाइल, 3 हाइफन इथाइल हाइफन 4 हाइफन प्रोपाइल, डेक 10 का मतलब डेकेन। बहुत अच्छा, मुझे तो खुद से बनाए हैं, बन गया है, आपसे भी बन रहा होगा, मुझे तो कहीं तकलीफ नहीं लग रहा है। अब बताओ क्या फील आया कि नहीं आया, तुम सोचते हो कि मैं तो बहादुर हूँ, अब तो अरे भाई इसको बचा के रखना, कभी कभी रिवीजन करते रहना है, अच्छा चीज है ये, नहीं तो फिर आगे आपको मैसेज पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए रूल अप्लाई, यहाँ भी देखिए, अब तो मैं कहता हूँ कुछ आप अभ्यास कर लीजिए, कुछ नया कंटेंट है तो पढ़ाऊंगा मैं, कुछ नया है तो पढ़ाऊंगा, ये समझेगा प्रैक्टिस हो रहा है खुद से,
जो भी क्वेश्चन आएगा खुद से लिखिए। तो इसका नाम क्या बन गया था, यहाँ पर देखिए सब अप्लाई अल्फाबेट रूल लगा दिए थे अपने, मिथाइल वही बताइए इसमें रूल 4, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। आप इसका नाम करें तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में जल्दी करो, तो इसका नाम मैं इसमें आपको हेल्प नहीं करूंगा, ये वाला इसका नाम करना है, इसका नाम करो इसका। कर दिया बच्चा, तो कर रहे हो तो आप आंसर मिला लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 2 3 6, 2 पर 3 पर 6 पर और ट्राई मिथाइल क्या है, हेप्टेन है। सर मिथाइल कहाँ पर है, देखो ना भाई, इधर से भी जाते हो तो एक देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, तो एक तो 2 पर है, 3 पर है और एक जैसे नाम पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। इधर से भी आता है तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, इधर से पे तो मतलब 2 पर एगो मिलते खाली 6 पर, तो 2 6 बेकार ना, इधर सही था, इसलिए राइट से लेफ्ट लेना अच्छा रहेगा। पहले 2 मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा, 6 मिलेगा, बच चलेगा। 2 3 6 आप सब मिथाइल है, कितना बार 3 हुआ है, अरे ट्राई मिथाइल है, 3 के लिए ट्राई, काम खत्म। बहुत मजा आया पढ़ा के, बच्चे को पढ़ के ही मजा आया होगा। इसके भी नाम कर लीजिएगा, इसका नाम आएगा 4 मिथाइल 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। हाँ कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स, एल्केन का तो कर लिया, अब एल्किन क्या करते हैं, एल्किन वाले का सेम चलेगा। तो कहता कि इसमें ऑल रूल सब सेम रहेगा, खाली ध्यान देना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे हाइड्रोकार्बन का और रिमेंबर सब वही ऐसे ही रहेंगे। तो गिव द लोएस्ट, जो लिस्ट करते हैं, जो लोएस्ट पॉसिबल और डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे ना, उसको कम से कम संख्या देना है। ये तो सिंगल बॉन्ड में आपको इधर से भी अब बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का बहुत बार यहाँ पर हम यहाँ पर इससे मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पर इसको कम, यहाँ पर आप प्रीफिक्स को कम नंबर देने से मतलब नहीं है। इसमें पहले बॉन्ड को कम नंबर देना है और बॉन्ड को साथ में ही कार्बन श्रृंखला में ये भी शामिल होना चाहिए। जिधर डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कार्बन चेन में होना ही चाहिए। क्या रूल क्लियर हो गया, एल्किन एल्काइल वाला अब क्लियर हो रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन चेन में आना चाहिए, इसको फोड़ नहीं सकते हैं। चलो सर जैसे देखिए, अगर आप इधर से लेते हैं तो आपका डबल बॉन्ड बहुत दूर हो जाता है, लेकिन कितने कार्बन मिलता है, 1 2 3 4 कार्बन मिल जाता। इधर से 1 2 3 कार्बन मिलता, 1 2 3 4 कार्बन इधर मिल रहा है, 1 2 3 4 इधर मिलता है। लेकिन हमको भाई डबल बॉन्ड जल्दी मिलना चाहिए, तो इधर से अच्छा रहेगा। 1 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, डायरेक्ट समझाया हूँ। तो देखिए रूल 1 यानी डबल बॉन्ड आने वाली लंबी कार्बन श्रृंखला चेन हो चुका है, ठीक है। रूल 2 जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई देखो आप इधर से जाते 1 2 3 4, तो यहाँ भी एक ही ब्रांच मिलता, ऐसे भी है तो एक ही ब्रांच मिला है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो भाई रूल 2 की कोई जरूरत है नहीं। रूल 3 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना जरूरी है। तो आप देखो इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से 1 2 3 तो तीसरे पे बॉन्ड आता, इधर से कर रहे हो तो सर एक पहले ही पे बॉन्ड हो गया। इधर से आते 1 2 तीसरे पर डाउन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, इधर से आने पे क्या होगा 1 2, एक पर पहले ही कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हूँ क्या, डबल बॉन्ड को सिखाना था। इन था ना, यहाँ पर एक बॉन्ड कम कर लो बच्चे जी, कैसे कम कर ले, व्हाइट नोट तो रखे नहीं है, देखते हैं बच्चे। मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, अब डबल बॉन्ड ले चलिएगा, क्योंकि मुझे एल्किन कराना था ना। ऐसे एल्काइन वाला भी कराएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा इसको एक कम कर लेता हूँ। इसका एक बॉन्ड कम कर देता हूं मैं। डबल बॉन्ड कर देता हूं, क्योंकि नाम में तो मैं इन लिया हूं। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, देख डबल बॉन्ड होगा, देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया, 2 इधर कर लिया, 2 इसे कर लेगा, 4 हो गया, ठीक। 3 5 ना होता है, 3 है तो 5 होता है। CH2 2 हाइड्रोजन से किया है, 2 इसे कर 4 हो गया। वही कार्बन देखो 2 इधर, एक 3 एक 4, तो किससे कार्बन रहेगा, ये तो सीधे बहुत बहुत। चलो छोटा सा मिस्टेक था, सही कर दिए हैं बच्चे जी, बुरा नहीं मानेंगे कोई बच्चे मेरे।
सर ने गलत करा दिया। चलो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं सर फर्स्ट, इसको मैं सबसे कम नंबर फर्स्ट लोग सेकंड डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड ऑन फर्स्ट कार्बन, पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का है पहले कार्बन पर, मजा आ गया सर। तो फर्स्ट लोकेन वही कहलाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड पर ही वो आ गया। सारा रूल वैसे ही चल रहा है, खाली इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी आएंगे वैल्यू देने जरूरी। रूल नंबर 4 लगा दीजिए, प्रीफिक्स रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स लगा दीजिए। प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, ठीक सर। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूट। प्रीफिक्स में सर क्या है, ये है मिथाइल शायद है, मिथाइल। कितने पर है मिथाइल, 1 2। दूसरे कार्बन पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूट इन, 2 मिथाइल। लेकिन अब देखो आपको ये भी बताना जरूरी है, ये डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड है सिंगल पहले कार्बन पर, ये भी बताना जरूरी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप 2 मिथाइल ब्यूटीन कह सकते हैं, सही है, लेकिन आपको डबल बॉन्ड का लोकेशन बताना जरूरी है। 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये भी नाम कह सकते हैं, देखो ये नाम भी सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या अब देखिए नोट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन बताना जरूरी है, जरूरी है। हो गया, चलो अब उड़ाओ तुम। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए अगर ए इज एडेड, अगर आपको ए ऐड करना है आफ्टर द रूट वर्ड इज मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐड करना जरूरी होता है आफ्टर किसके पहले, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के। देखो इसमें आपको रूल सिखा रहे हैं कहां पर होगा, ये रूल कब लगाएंगे, जैसे ये वाला नाम ले लीजिए, इसका नाम करो CH3, क्या हो जाएगा, 2 इधर बनाए इधर 3 बनाए तो सी हो जाएगा खाली, और ये भी क्या हो जाएगा, एक कार्बन 2 इधर बनाए इधर 3 तो ये भी CH हो जाएगा, CH3 CH, और ये वाला देखो एक इधर बना दिया 2 इधर 3 तो खाली सी हो जाएगा, कार्बन 2 3 CH भी हो जाएगा, 2 इधर 1 3 ये भी CH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH3। इसका नाम देना है सर, तो नाम कैसे करें, इधर कब किधर से भी जाए तो बात वहीं पर है, लेकिन डबल बॉन्ड को कम देना है, इधर से 1 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ भी आना तो एक दूसरे मिल रहा है, तो कहीं से भी जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स रूट वर्ड नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स में कहीं कुछ है ही नहीं तो प्रीफिक्स नहीं है, नो। रूट वर्ड कितने सर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्स। सर प्राइमरी सफिक्स सर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में इन लगता है, तो अब इसका नाम क्या करेंगे, हेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, आपने कह दिया कि एक बार है पर 2 पर, एक बार लिख लेते हैं ना, 1 2, इधर लिखा हूं 1 2 3, एक बार 2 पर है डबल बॉन्ड और एक बार है 4 पर, तो 2 4 और डाई इन कहेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, क्योंकि देखिए अब डबल बॉन्ड 2 बार है, डबल बॉन्ड क्या है 2 बार है, तो इसमें आपको ये लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड 2 बार है तो सर इसमें आपको ये लगाना पड़ेगा, इसमें ए जोड़ना पड़ेगा, तो सर इसके हेक्स नहीं कहेंगे, इसको हेक्सा कहना पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, हेक्सा 2,4 डाइन। डाइन मतलब देखो 2 बार है, इन का है 2 बार है तो डाइन इन कहना पड़ेगा, 3 बार हो तो ट्राई इन कहेंगे, लेकिन इसमें आपको ये जोड़ना पड़ेगा। कहता है कि भाई अगर मल्टीपल टाइम बहुत बार आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन में काम आएगा, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बहुत बार आ गया है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों बार आ गया है तो डाई लगाना पड़ेगा, 3 बार हो तो ट्राई लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये जोड़ना उसमें कंपल्सरी हो जाएगा पहले, हेक्स में आपको ये लगाना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, गलत काटिएगा अपने नोट्स में, आपको याद रहेगा, ये सही हो जाएगा, बना लीजिए, जाइए आप देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, कभी अपने बड़े सीनियर से जाकर बनवाइएगा इसे, ये वाला दीजिए स्ट्रक्चर मारने के नाम, देखना बहुत कंफ्यूज करेंगे। चलो इसको करते हैं सर, तो यहाँ देखो प्रीफिक्स रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, तो यहाँ पर क्या बचा जी, एक मान लीजिए इसको यहाँ पर कार्बन चेन था, डबल बॉन्ड था, ठीक था, तो 1 2 3 चौथे पे था, और इधर से जा रहे थे तो 1 2 3 चौथे पे ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको तो भाई चुनना कि डबल बॉन्ड हो, तो हम तो ये तो लेंगे नहीं भाई, तो बात करते हैं हम इधर से उठा लेते हैं, इधर से लेते तो 1 2 3 चौथे पे आता डबल बॉन्ड, इधर से लेते तो डबल पहले ही मिल जा रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला रास्ता चुना गया है, ठीक है सर।
1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। तो 5 के लिए क्या लगता है सर? 5 के लिए पेंट लगता है। और आप इधर से आए तो ये तो एक बन गया ना आपका ये प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या बच गया? मिल गया, प्रीफिक्स मिल गया, ये हो गया CH2 CH2 CH3, यानी 1 2 3 कार्बन, तीन प्रोपाइल हो जाएगा। और है कितना पर ये? 1 2 दूसरे पर है तो 2 प्रोपाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट। और ये जो बॉन्ड बताना जरूरी है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो पहले कार्बन में तो पहला बॉन्ड और इन, ये सही है। ऐसा भी नाम लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 प्रोपाइल 1, और पेंटिन भी इसको कह सकते हैं। लेकिन पेंटिन है कहाँ पर? भले ये आपको लोकेशन दिखाना, डबल बॉन्ड कहाँ है, ये वाला। दोनों नाम सही है, आप दोनों नाम लिख के आइएगा, कोई टेंशन नहीं है, दोनों सही है। चलिए आइए सब प्रैक्टिस किया जाए, इसको ट्राई कीजिए तो करो। बच्चे गलती करोगे ना, गलती से सीखो तो मजा आ जाएगा। आप गलती करके बना दे, मजा आ जाएगा। देखो तो क्या हो रहा है इसका, मैच करो। क्या आपका आया क्या? हेप्टा 2,4 डाइन, ऐसा कुछ आया क्या? हेप्टा 2,4 डाइन, डाइन कैसे भाई? ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। हेप्टा हेप्टा कहाँ है? 2 बार है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जाइए भाई, करीजिएगा कितना बहुत। चलो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आखिरी टॉपिक एल्केन एल्कीन दोनों का नाम करा दिया। अब आते हैं सर हम लोग हेप्टा, जो भी हेट्रोएटम्स होते हैं या फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको दूर किया जाए। सर फंक्शनल ग्रुप किसी क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन की भौतिक रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसका फंक्शनल भौतिक और रासायनिक गुण को प्रदान कर देते हैं, ठीक है। और सर हेट्रोएटम्स क्या होते हैं? तो हेट्रोएटम्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन को से भिन्न परमाणु, कुछ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन छोड़ दो, कुछ भी अदर एटम्स आ गया है, उस एटम्स को बोलते हैं हेट्रोएटम्स। और दोनों का मतलब समझा दिया, इसका मतलब और इसका मतलब। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है और हेट्रोएटम्स का मतलब ये होता है। सारा क्लियर है, चल आगे बढ़िए। अब एक बात करते हैं अब हेट्रोएटम्स के बारे में। हाइड्रोजन परमाणुओं को अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कोई अन्य तत्व द्वारा क्या डिस्प्लेस किया जाता है, और कार्बन श्रृंखला की लंबाई और उसके नेचर का कोई उसमें परवाह नहीं किया जाता है, और उस गुण को अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, तो ये सब क्या है जो मैं घेर रहा हूँ, ये हेट्रो एटम्स है। क्या है ये सब? ये हेट्रो एटम्स है। यहाँ पर सल्फर हो गया, ठीक। अभी तुम डरो मत, एकदम इतना फील आएगा ना इसमें, कहोगे सर क्या थैंक यू बोल के जाओगे। चलो हेट्रोएटम्स के बारे में देखो मैं क्या क्या करता हूँ। हेट्रोएटम्स या फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं, तो हम इसमें देखो कहते हैं कि, और हेट्रोएटम्स क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताया, ये ऑक्सीजन, ये सब हेट्रोएटम्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या है? ये लोग हैं हेलो, इनको बोला जाता है हेलो एल्केन्स। और ये सारे के सारे कहलाते हैं केमिकल क्लास। ये सब क्या है? केमिकल क्लास है। एल्कोहल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मत कहना कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये गलत बात है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये सब केमिकल क्लास है। क्या सर? रासायनिक वर्ग है। आया मजा? डाउट क्लियर है? चलो बाकी क्या लोग सीखे नहीं, आप अच्छा सीखो, बढ़िया सीखो। माँ सरस्वती की कृपा से मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, और अच्छी चीजें आपके पास डिलीवर करने की पूरा सब प्रतिशत लगे रहते हैं। और बच्चे जानते हैं, अपने बच्चे हमारे नेचर्स के बारे में। चलिए चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो किसके आधार पर? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है। और ये फ्रॉम देयर उनके स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया इनको, ठीक। और ये किस पर निर्भर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप पर, यानी स्ट्रक्चर एटम किस पर निर्भर करता है? फंक्शनल ग्रुप पर। और उनका फिजिकल असाइनमेंट किस पर निर्भर करता है? उसके संरचना पर। चलो, यानी हमने कहा कि कोई रासायनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक है, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, तो वो निर्भर करेगा उसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर जैसा बदलेगा, स्ट्रक्चर किस पर निर्भर करता है? फंक्शनल ग्रुप पर। चलो बात करते हैं सर, क्या एल्केन्स, एक क्वेश्चन है, क्या एल्केन्स और एल्केन, क्या एल्केन्स, एल्केन और एल्काइन को हम कार्यात्मक समूह कह सकते हैं क्या? हाँ या ना? कोई क्वेश्चन कहता है कि सर, क्वेश्चन ऐसा है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है? तो कहेगा हाँ। अरे भाई वो भी फंक्शनल ग्रुप है। कैसे है सर? आप यस मत कहना, हाँ नहीं नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप में आता है। क्यों आता है? अब इसका रीजन सुनो। क्या सुनील सर, थैंक यू। देखिए रीजन क्या सर? हालांकि देखिए एल्किन्स और एल्केन्स एल्काइंस के पास, देखो हम कहते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं सर?
जो स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। देखो, और ये निर्भर करते हैं हेटेरोएटम्स पर। हालांकि एल्केन एल्केन्स के पास कोई हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई हेटेरोएटम्स नहीं होता है, मानता है, ये एक रूल नहीं है। लेकिन दूसरा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको यौगिक के भिन्न भिन्न गुण प्रदान करते हैं। ये अलग गुण प्रदान करता है, ये अलग गुण। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला ना बहुत, इन्हें फंक्शनल ग्रुप के रूप में जाना मान्यता है, क्योंकि देखो नोट में लिखा हूं, सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा बहुत क्रियाशील होता है। जैसे मैं आपसे कहूं इथेन, एथिन, एथाइन, इसमें से कौन खतरनाक, सबसे रिएक्टिव कौन है, सबसे मोर रिएक्टिव कौन है? तो आप कहिएगा कि भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन। एल्केन एल्काइन बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और स्ट्रक्चर बदलेगा तो मैं बोला कि उसका भाई गुण बदलेगा। तो गुण बदला तो वही क्या कहलाएंगे, वो लोग कहला सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, कह सकते हो आप, बिल्कुल। एल्केन एल्काइन भी क्या है, एक वो भी फंक्शनल ग्रुप है। समझा? डाउट क्लियर हुआ? चलो सर, एक नया चीज आपने सीखा, बहुत अच्छा लगा। चलो, फंक्शनल ग्रुप ऑफ आईयूपी। अब फंक्शनल ग्रुप वाले को हम नामकरण करने चल रहे हैं सर। इसके भी रूल देख लेते हैं। रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप युक्त सबसे लंबी का चयन करेंगे, ठीक है, जो अपने सिलेबस में 10वां लेवल तक है। 11-12 के बाद मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन ये आपका मतलब इतना 98% तो हो गया आपका। आप 90% तो 12th यहाँ पर पढ़ लिए, 10% थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पर तो कुछ और थोड़ा पढ़ना है, एक बड़ा क्लास है भाई। लेकिन आपको 90% समझो वहां आ जाएगा, तो 10% सीखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर थैंक यू, क्या बात है, हमें तो कुछ सीखना ही नहीं पड़ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप, जिसमें फंक्शन ग्रुप होगा उसी को लंबा कार्बन चयन करें। फंक्शन ग्रुप जो भी होंगे उसको सबसे कम संख्या मिलना चाहिए। और तो फंक्शन ग्रुप के बाद जो भी पहले फंक्शन ग्रुप को हम लोग देंगे भरी थी, स्थान देंगे ज्यादा, उसके बाद इसको महत्वपूर्ण देंगे, तब हम सब्स्टिट्यूएंट्स का प्राथमिकता देंगे। महत्वपूर्ण बात, विभिन्न सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते समय हम उन्हें हमेशा उनके वर्णमाला के क्रम में लिखना चाहिए। वही अल्फाबेटिकल रूल इसमें जरूर लगाना। चलो आइए सर, रूल नंबर 4 क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन एल्कीन एल्काइन आ सकते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या होंगे आपको बताऊंगा। चलिए इंपॉर्टेंट देखिएगा, प्राइमरी सफिक्स के बाद अगर ई आता है तो ई को आप यदि ई आता है तो सेकेंडरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स के और प्राइमरी सफिक्स में ई है, और उसके बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स में अल्फाबेट ववेल आता है कोई, ए ई आई ओ यू, ए ई ओ यू या वाई आता है, तो आप ई को काट देंगे, ई का वैल्यू नहीं देंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ ब्यूट है, एन है, ओल है, ब्यूटेनॉल आप लिखना चाहते हो तो आप ब्यूटेनॉल में ये ई नहीं लिखेंगे, आप इसको हटा देंगे, तो खाली ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्लियर है? चलो हम एक बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो क्या है केमिकल क्लास है। पहला इसको फंक्शनल मत बोलना, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक केमिकल क्लास है। क्या है? एक रासायनिक वर्ग है। क्लियर हो गया बच्चा जी को? ठीक है सर। अब सर इसमें क्या, देखो इसमें कार्बनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बनिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। जो वीक एसिड होता है, जो दुर्बल, आप जानते हैं कि वीक एसिड होता है। आप पहला हम फंक्शनल ग्रुप सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कार्बोक्सिलिक क्या है? एक रासायनिक वर्ग है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और उसमें COH लगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n इन एल्काइल, उसमें ये लगा होगा COH, तो समझ लीजिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको आप एल्काइल को आप R से डिनोट कर सकते हैं, और ये COH लगा होगा। तो अब कार्बोक्सिलिक रासायनिक वर्ग का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COH। समझे आप? मजा आया? हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? रासायनिक वर्ग है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। सर उसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे आप? उसमें इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ओइक एसिड। चलिए सर, और सर अब बात करते हैं ना सर, प्रीफिक्स लगता है तो उसको पूर्वलग्न बोलते हैं हिंदी में, सफिक्स को आप अनुलग्न बोलते हैं। लिख दिया हूं क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी के लिए रोते हैं, उनके लिए। चलिए आप जनरल में समझिए CnH2n+1 लिखता है, ठीक है। इसमें आप अगर नंबर 1 लेते हैं तो 1 2 एकम 2 1 3, तो C हाइड्रोजन 3 और ये लगा 2, हो गया। नंबर 2 लेते हैं तो क्या आएगा? C2 और 2 4 1 5, C2H5 ये लगा 2। सर इसका नाम सीखना है, सीखेंगे भाई, सीखेंगे, टेंशन मत लो। चलो एक देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। CH3, इसको क्या मतलब CH2, और ये क्या है? COO, 2 है। सर यहाँ डबल O के है या सिंगल O के है? भाई देखो OH लिखना था ना,
ये वो डबल बॉन्ड के लिए नहीं है। ये ऑक्सीजन का, अपने पढ़ा था ना ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या 2 और 6। तो ऑक्सीजन दो का शेयरिंग करता है। तो ऑक्सीजन ने इस कार्बन से दो तो एक ऑक्सीजन खुश हो गया, और इसको भी दो चाहिए तो एक कार्बन से कर लिया और एक ऑक्सीजन से कर लिया। इसके लिए इसको OH में लिखते तो कोई बात नहीं था। चलो, रूल 1 अप्लाइड, रूल 2 अप्लाइड। क्यों सर? लंबा ऐसा कार्बन चेन चुनो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है सर, तो हम ऐसे चुन लिए। सर इधर से नाम हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप यहीं पर है। ठीक है, रूल नंबर 3, प्रीफिक्स और रूट वर्ड। प्रीफिक्स और रूट वर्ड पर हमें सभी सब लिखो। प्रीफिक्स है इसमें क्या, कोई ब्रांच है क्या? नहीं सर, आपका सिलेबस में नहीं वाला पढ़ना है, नहीं नहीं। रूट वर्ड कितने कार्बन? 1 2 3, 3 के लिए प्रूफ। चलो सर, सब में सिंगल बॉन्ड तो आप N लगा दो। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या, तो आपने देखा कि सर C है, O है, O है, H है। C में क्या लगा है? OH, तो OH एसिड है, OH एसिड लगा दो। नाम क्या करोगे सर? अब एक क्यों सर, देखिए जो भी आपका ये फंक्शन ग्रुप लगा है किस कार्बन पे है? पहले कार्बन पे है, तो 1 हाइफन प्रोप N, प्रोप PROP, प्रोप N का E क्यों हट गया? क्योंकि इधर O आ रहा है, बोला गया था इसके बाद अगर ए कुछ भी है तो इसको हटा देंगे। तो आप इसका नाम ये भी कह सकते हैं, इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों नाम सही है। देखो कभी कभी एक आता है ना, एक का लोकेशन नहीं बताते हैं तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो प्रोपनोइक एसिड कहो या प्रोपेन 1 ओइक एसिड कहो या 1 प्रोपोनिक एसिड कहो, तीनों बातें सही है। लेकिन याद रखना एक था इसीलिए, दो था तो लिखना ही पड़ता। एक में आप इग्नोर कर सकते हैं अगर पहला स्थान पर है तो, अगर सोचे दूसरा पर होता तो क्या होता, तो लिखना जरूरी था। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ इसका, इस कंपाउंड का नाम बताओ। इस यौगिक का नाम बताइए, क्या है क्या है क्या है? चलो ठीक है सर, प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड एक कार्बन है तो मिथ। ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो N। सर COOH है तो भाई ओइक एसिड, तो क्या हो गया नाम इसका? मेथोनिक एसिड। क्या नाम होगा